दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी कायनात की सबसे ताकतवर चीज़ एक छोटे से रेगिस्तान ग्रह में छुपी हो तो? एक ऐसा ग्रह जहां पानी से ज़्यादा कीमती चीज़ है स्पाइस, और जहां जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि भविष्य देखने की भी शक्ति चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फिल्म की जो सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि राजनीति, सत्ता, धर्म और किस्मत की कहानी है। यह है ड्यून पार्ट 1। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी हमें एक बहुत बड़ी इंटरगैलेक्टिक एम्पायर में ले जाती है। यहाँ कई बड़े बड़े घराने हैं, हाउस एट्राइडस, हाउस हार्कोनेन और सबसे ऊपर बैठा है एम्पायर। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ है जो पूरी सत्ता को कंट्रोल करती है, वो है स्पाइस म्लैंग। स्पाइस कोई चीज़ नहीं है, यह इंसानों की उम्र बढ़ाती है, दिमाग को सुपर ह्यूमन बना देती है और इसी की मदद से स्पेस ट्रैवल भी किया जा सकता है। ये स्पाइस मिलता है सिर्फ एक ही जगह में, और वह ग्रह है एराकिस, जिसे लोग ड्यून के नाम से भी जानते हैं। अब कहानी आती है हाउस एट्राइडस पर, जिसके मुखिया हैं ड्यूक लेटो एट्राइडस। ये ईमानदार, सम्मानित और लोगों की परवाह करने वाला शासक है। एम्पायर उन्हें आदेश देता है कि अब एराकिस का कंट्रोल हाउस हेरकोनन से लेकर हाउस एट्राइडस को सौंपा जाएगा। लेकिन ड्यूक लेटो समझ जाता है कि एक राजनीतिक जाल है, फिर भी वो मना नहीं करता क्योंकि सत्ता में टिका रहने के लिए आदेश मानना जरूरी है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण किरदार पर, जो है पॉल एट्राइडस। पॉल कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वो सपनों में भविष्य देखता है, ऐसे सपनों जो उसे अरैकिस के रेत में किसी अजनबी लड़की के साथ दिखाते हैं। पॉल की माँ है लेडी जैसिका, जो एक रहस्यमय समूह से जुड़ी हुई है जिसे बेन जेसरिट के नाम से जाना जाता है। यह महिलाएं इंसानी दिमाग और शरीर को इस हद तक ट्रेन कर देती हैं कि वो आवाज़ से किसी को भी कंट्रोल कर सकती हैं। लेडी जेसिका ने अपने संगठन के नियम तोड़कर एक बेटा पैदा किया था जिसका नाम पॉल है, जबकि उन्हें बेटी पैदा करनी थी। और यहीं से शुरू होती है एक भविष्यवाणी, द वन। अराकिस के लोगों में एक विश्वास है कि एक दिन एक मसीहा आएगा जो उन्हें गुलामी से आज़ाद करेगा। बेन जेसरिट को भी इंतजार है एक ऐसे इंसान का जो पुरुष होते हुए भी उनकी सारी शक्तियाँ रखे, और धीरे धीरे संकेत मिलने लगते हैं कि शायद वो इंसान कोई और नहीं, पॉल ही है। जब हाउस ट्रेडेरियस अराकिस पहुंचता है तो उन्हें एहसास होता है कि यह ग्रह जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पानी सबसे कीमती चीज़ है, लोग अपने शरीर का पसीने को रिसाइकल करते हैं, और वहाँ सबसे बड़ा खतरा है सैंड वॉर्म्स। वो इतने विशाल हैं कि पूरी मशीन निकल जाए, और स्पाइस इन्हीं की वजह से बनती है। एराकिस के असली निवासी हैं फ्रेमेन, खतरनाक, मजबूत और रेगिस्तान के असली मालिक। ड्यूक लेटो जानता था कि हमला जरूर होगा, और वही होता है। हाउस हेरकोनेन एम्पायर की गुप्त मदद से अरैकिस पर हमला कर देता है। हाउस एट्रेडिस पूरी तरह तबाह हो जाता है। ड्यूक लेटो पकड़ लिया जाता है, और एक आखिरी कोशिश में वो दुश्मन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद मर जाता है। पॉल और उसकी माँ रेगिस्तान में भागने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पॉल की शक्तियाँ और बढ़ने लगती हैं और उसे साफ साफ भविष्य दिखाई देने लगता है। वह देखता है कि एक भयानक युद्ध जो उसके नाम पर लड़ा जाएगा, और उसे डर लगता है कि वो मसीहा बनेगा या पूरे ब्रह्मांड के लिए विनाश बन जाएगा। रेगिस्तान में पॉल और जेसिका की मुलाकात फ्रेमेन योद्धाओं से होती है। यहाँ पॉल उस लड़की से मिलता है जिसे वो सपनों में देखता आया था, जिसका नाम चानी था। फ्रेमेन धीरे धीरे मानने लगते हैं कि पॉल ही वो इंसान है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। फिल्म के अंत में पॉल एक ऐसा फैसला करता है, वो राजकुमार नहीं रहना चाहता, वो अब अरैकिस का हिस्सा बनेगा। फ्रीमैन के साथ रेगिस्तान में चल देता है, और यहीं ख़त्म होती है ड्यून पार्ट 1 की असली कहानी। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक और असली कहानी, फिल्म का असली मतलब। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और ऐसी डीप मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्यून पार्ट 2 की कहानी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।